धरती पर जन्म लेने वाले पहले मनुष्य की कहानी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि हमारी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं और मानव जीवन की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी ने ही की है। लेकिन फिर भी हमारे मन में यह सवाल उठता है कि ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई इस दुनिया में सबसे पहला मानव कौन था और उसको किसने जन्म दिया था। हालांकि इन सवालों का जवाब हमें कई धार्मिक किताबों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो सारे जवाब तथ्यों पर आधारित हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम आपको धरती पर आए पहले मानव के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं की माने तो इस धरती पर सबसे पहले मानव जाति का आरंभ मनु से हुआ था और मनु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। वहीं बात करें पुराणों की तो पुराणों में मनु की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कहानियां बताई गई हैं। दोस्तों, इस संसार का सबसे पहला मानव स्वयं भुव मनु को माना जाता है और बात करें सबसे पहली स्त्री की तो वो थी शतरूपा। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की तब अंत में उन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लिया था, जिसमें से पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। मान्यता है कि ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभुव मनु को मिट्टी से बनाया था। मनु से बना मानव। संसार में आने वाला सबसे पहला मानव मनु था। उसी के नाम के आधार पर संस्कृत में मानव को मनुष्य और अंग्रेजी में मानव को मैन नाम मिला। यह सभी नाम संसार के पहले मानव मनु से जुड़े हैं। क्या कहती है पौराणिक कथा? दोस्तों, पुराणों की माने तो एक ब्रह्मा जी अपने सब कुछ कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक से उनके अंदर से एक काया प्रकट हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि एकदम उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। अपने जैसी परछाई को देखकर कुछ देर तो भगवान ब्रह्मा जी कुछ समझ ना सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या, लेकिन फिर आगे जाकर यही परछाई मानव संसार का पहला मानव कहलाया, जिसे स्वयंभुव मनु के नाम से भी लोग जानते हैं। एडम के जन्म की कहानी। दोस्तों, जिस प्रकार हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई, ठीक उसी तरह से बाइबल में भी ईश्वर ने शरीर से एक परछाई की उत्पत्ति हुई थी और यह परछाई भी मनु की तरह ही ईश्वर की परछाई थी और उन्हीं ईश्वर की तरह दिखती थी। बाइबल में परछाई मतलब कि पहले मानव को एडम का नाम दिया गया था। इन दोनों कथाओं से हमें यह पता चलता है कि मनु ही वह पहला व्यक्ति था जिसने मानव के रूप में धरती पर जन्म लिया। जन्म के बाद समानता। दोस्तों, इन सभी तथ्यों पर ध्यान दें तो पुराणों में मनु और शतरूपा के जन्म को लेकर कुछ असमानताएं भी देखी गईं। वहीं बिना किसी गर्भ के माध्यम से इस दुनिया में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती जुलती है। पुराण की माने तो मनु और शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा के द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक उसी तरह से एडम के जन्म के बाद भी धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की कहानी का जिक्र बाइबल में किया गया है। बहरहाल, धरती के पहले मनुष्य मनु के जन्म से लेकर उसके विस्तार तक की बहुत सी अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो कि रोचक होने के साथ ही लोगों को हैरत में डाल देती हैं। लेकिन इन कहानियों में छुपे तथ्य ही मानव जाति से जुड़े इतिहास को हमारे सामने उजागर करने में हमारी मदद करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका इस पूरी कहानी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।